हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। 1649 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया दोस्तों स्टार्ट होने जा रही है। इसमें शासन ने आदेश दे दिया है शिक्षा विभाग को कि वे इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। इसमें डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा आदेश दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। 2100 पदों पर यह भर्ती होनी थी, लेकिन 451 पदों पर मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो उन पदों को छोड़ते हुए 1649 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि नियमावली में दोस्तों संशोधन हो गया। काफ़ी समय से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब उनको फाइनली प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिलने जा रहा है। इसके अलावा 2269 एलटी से प्रवक्ता प्रमोशन विवाद भी सुलझने जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि एलटी से प्रवक्ता प्रमोशन मतलब कि एलटी के पदों का रिक्त होना और एक नई भर्ती प्रक्रिया खुलना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। आदेश है भाई, प्राथमिक शिक्षकों के 1649 पदों पर भर्ती करें। तो देखिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। इन्होंने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1649 पदों पर भर्ती के निर्देश दे दिए हैं और इस पर शासन ने शनिवार को शिक्षा विभाग को प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए। शिक्षा मंत्री ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि सरकार प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के 2100 पद पर खाली हैं इस समय पर वर्तमान में, और 451 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्व से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इनको छोड़कर शेष 1649 पदों के सापेक्ष भर्ती यहाँ पर होनी है। इसमें जो सभी जिला शिक्षा अधिकारी हैं बेसिक अपने जिलों में खाली पदों पर यहाँ पर भर्ती करने जा रहे हैं। मंत्री के निर्देश पर जो अपर सचिव हैं एम सेमवाल, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश यहाँ पर दे दिए हैं। तो इस बार जो धन सिंह रावत हैं उनका कहना है कि वे लोग निरंतर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। 3000 से अधिक रिक्त पद भरे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कुछ अभ्यर्थियों ने एनआईएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर कोर्ट में वाद दायर करने से भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि दोस्तों यहाँ पर एनआईएस डीएलएड है, इनको सम्मिलित कर दिया गया है और कोर्ट में दोस्तों यहाँ पर अभी वाद भी दायर कर दिया गया था, तो इसके कारण भी प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन कर वर्ष 2017 से 2019 एनआईएस डीएल प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल करने के साथ साथ एलटी विशेष शिक्षा के पद नियमावली में शामिल किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक मौका निकल कर आ रहा है एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं का, जिन्होंने 2017 से 2019 के बीच में डीएलएड दोस्तों यहाँ पर किया था, तो वे लोग भी इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ जो एलटी विशेष शिक्षा के पद हैं उनको भी नियमावली में इस बार सम्मिलित किए गए हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 2269 जो शिक्षक हैं जिनका एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन होना है, तो तदर्थ विनियमित शिक्षकों के लिए पद छोड़ते हुए बाकी पर प्रमोशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी जो ये मामला काफ़ी समय से उलझा हुआ चल रहा है, तो जो मामला भी चल रहा है वो है तदर्थ विनियमित शिक्षकों का, जो कि पहले एज अ संविदा में दोस्तों लगे थे और बाद में दोस्तों रेगुलाइज हो गए। और ऐसे जो शिक्षक हैं जो कि डायरेक्टली नियमित रूप से भर्ती हुए थे, तो उनके बीच में सीनियरिटी विवाद दोस्तों चल रहा है, जिस कारण से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 2.5 साल से अधिक समय से एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी सारे शिक्षक, और 2269 दोस्तों शिक्षक है जिनका प्रमोशन होना है। अब इस प्रमोशन से काफ़ी समय से दोस्तों यहाँ पर विवाद चल रहा है, क्योंकि ये जो मामला है वो हाईकोर्ट में तो विचाराधीन है ही है, साथ ही साथ दोस्तों जो अभिकरण है वहाँ पर भी दोस्तों ये विचाराधीन है। फिलहाल इस विवाद का जो हल है वो यही है कि जो तदर्थ विनियमित शिक्षक हैं इनके लिए पद छोड़े जाएं और बाकी पर प्रमोशन दोस्तों यहाँ पर किए जाएं। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, तदर्थ विनियमित और जो सीधी भर्ती वाले जो शिक्षकों हैं इनके प्रमोशन के मामले में नया फॉर्मूला सामने आया है। सूत्र के अनुसार क्या है कि जो शिक्षा विभाग में प्रवक्ता कैडर के 2269 पदों में सरकार तदर्थ विनियमित शिक्षकों के लिए करीब 50 पद को रोकेगी। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर केवल और केवल 50 लोग हैं, उनको ही उनके कारण ही बाकी सब जो यानी कि 2200 से अधिक जो लोग हैं वो लोग लटके हुए हैं।
तो इनको रोकते हुए बाकी पर एलटी शिक्षकों के प्रमोशन पर सहमति बन गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को इस बाबत लोक सेवा अभिकरण में काउंटर लगाते हुए प्रमोशन की अनुमति देने के अनुरोध करने के यहाँ पर निर्देश दिए, क्योंकि मामला दोस्तों अभी लोक अभिकरण में लोक सेवा अभिकरण में चल रहा है और वहाँ पर काउंटर लगाया जाएगा और अनुमति मांगी जाएगी कि क्या हम 50 जो पद हैं अराउंड इतने ही तदर्थ विनियमित टीचर्स, तो उनके लिए हम पद छोड़ देते हैं और बाकी लोगों को तो प्रमोशन दे ही देते हैं। तो यहाँ पर प्रमोशन की अनुमति देने के अनुरोध करने के निर्देश दिए हैं। तो गुरुवार देर शाम को शिक्षा निदेशालय में समग्र शिक्षा अभियान में सभागार में समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की लंबी समस्याओं का समाधान करने के लिए और जल्द कार्रवाई शुरू करने की दोस्तों यहाँ पर डिमांड करी। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें जैसे कि प्रमोशन विवाद की, तो मैं इसको अच्छे से दोस्तों समझे कि देखिए हुआ क्या था कि जो तदर्थ शिक्षक हैं इनके लिए विनियमितीकरण के लिए 1995 में आदेश हुआ था और उन्हें 1 अक्टूबर 1990 से नियुक्त माना गया है। ठीक है, शिक्षक 1 अक्टूबर 1990 से ही अपनी सीनियरिटी की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि 1 अक्टूबर 1990 को वो लगे होंगे एज ए संविदा टीचर, बाद में फिर वो रेगुलाइज हो गए। लेकिन विभाग का ये कहना है कि 1995 के आदेश के अनुसार जो मौलिक नियुक्ति है वो 1999 से होने की वजह से पुरानी तारीख से सीनियरिटी नहीं दी जा सकती है। हालांकि शिक्षक एक हैं भुवन कांडपाल, उसके मामले में विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको 1 अक्टूबर 1990 से सीनियरिटी दे चुका है। तो यहाँ पर एक टीचर की वजह से थोड़ा सा मामला दोस्तों यहाँ पर फंसा हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट के संग अभिकरण में भी वाद लंबित है। तो टीचर्स का यही कहना है कि जब आपने इनको दिया है भुवन कांडपाल जी को, तो फिर इसका मतलब है कि जो बाकी की जो टीचर्स हैं उनको भी देना चाहिए। तो यही दोस्तों यहाँ पर डिमांड चल रही है कि ये जो तदर्थ विनियमित शिक्षक हैं वो 1 अक्टूबर 1990 से सीनियरिटी की डिमांड कर रहे हैं, जबकि विभाग का मानना है कि 1999 से इनको सीनियरिटी दी जाए, मतलब कि 1999 से इनकी जॉब मानी जाए रेगुलाइज की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन किस सब्जेक्ट में टीचर हैं। एक अर्थशास्त्र में 14 टीचर हैं और अन्य विषयों में करीब 35 ही तदर्थ विनियमित शिक्षक अभी फिलहाल यहाँ पर शेष हैं। महिला शाखा में एक भी तदर्थ विनियमित शिक्षक पात्र नहीं है। केवल 50 पदों के लिए बाकी 2000 लोगों के प्रमोशन को लंबे समय से रोके रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मालूम हो कि सीधी भर्ती वाले एलटी शिक्षकों की याचिका पर ट्रिब्यूनल ने 24 जुलाई को शिक्षा सचिव रवि जो शिक्षा सचिव थे मतलब जो शिक्षा सचिव हैं रविनाथ रमन, इनको 3 महीने के भीतर निर्णय लेने के आदेश भी दिए थे। और 2269 एलटी शिक्षक करीब 2.5 साल से प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन का अपना इंतजार भी कर रहे हैं। और शिक्षा के मंत्री की बैठक में राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने फ़ोन पर बात करी और प्रांतीय चुनाव में सभी शिक्षकों के मतदान का अधिकार देने के मामले में कहा कि इसके लिए संघ को पहले अपने बायलॉज में बदलाव करना होगा। तो फिलहाल दोस्तों ये जो मामला है काफ़ी समय से लंबित चल रहा है और यहाँ पर जो तदर्थ विनियमित शिक्षक हैं इनके लिए पदों को छोड़ते हुए बाकी पर प्रमोशन की यहाँ पर बात चल रही है। अब ये मामला कब इम्प्लीमेंट होगा ये दोस्तों देखना रहेगा। और क्योंकि इसके सीधे सीधे जो तार हैं वो नए भर्ती से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन होगा तो फिर इसका मतलब एलटी के काफ़ी सारे पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं प्रवक्ता के बहुत समय से पद रिक्त चल रहे हैं, लेकिन जो पद रिक्त हैं ज़्यादातर वो प्रमोशन के हैं। सीधी भर्ती की बात की जाए तो केवल 808 पदों पर दोस्तों सीधी भर्ती निकल रही है, लेकिन 4000 से अधिक इस समय पर प्रवक्ता के रिक्त पद चल रहे हैं। 4000 में से तो मान लीजिए दोस्तों सीधे सीधे 2269 पद ये वाले जो प्रमोशन होने हैं ये तो सीधे सीधे आपके एलटी के खाते में जाते हैं। तो फिलहाल जो भी है, अगर ये एलटी से प्रवक्ता में प्रमोट होते हैं तो इसमें से आधे पद तो आपके सीधी सीधी भर्ती के होने ही चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।